हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वेटिंग फॉर द रेन, उसकी बुक एक्सरसाइज जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, तो वो भी आप वीडियोस देख सकते हो। और अब हम बुक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व अ क्रॉसवर्ड यूजिंग पिक्चर एंड वर्ड क्लूज। यहां पर आप देखेंगे आपको एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है जिसके साथ में आपको कुछ हिंट्स वर्ड्स के फॉर्म में और पिक्चर की फॉर्म में दिए हुए हैं। सो ऑल क्लूज आर रिलेटेड टू द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट आर कनेक्टेड टू वेदर और एग्रीकल्चर। सारे जो वर्ड्स हैं वो वेदर का मतलब वेदर मतलब मौसम, या फिर एग्रीकल्चर मतलब कि खेती बाड़ी, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको सबसे पहले ये जो 8th नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्लू है वो सबसे द इजीएस्ट वन है ना, तो इसको तो हम इजीली कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज सन। तो इसको हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें एक लेटर मिल गया तो हमें बाकियों के लिए हेल्प मिल जाएगी। ऐसे ही आप 6th वन देख सकते हो, ये है क्लाउड्स। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दीज आर क्लाउड्स। अब देखो, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जैसे सेकंड है, सेकंड ये है, ये अगर आप देखेंगे ये वाला जो सिंबल है ये किस चीज का होता है? लाइटनिंग का, है ना। अब लाइटनिंग तो आप देख रहे हो एन हमारे पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स हमारा वर्ड सही है। ठीक है, बिजली चमकना जिसको हम कहते हैं, सो लाइटनिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे 9th वर्ड हम देख लेते हैं, प्रिपेयर एंड यूज लैंड फॉर क्रॉप्स। प्रिपेयर एंड यूज लैंड, लैंड को प्रिपेयर करना और फसल उगाने के लिए यूज करना, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेट। ठीक है, खेती बाड़ी जिसको हम कह देते हैं ना, तो दैट इज कल्टीवेट। ओके, नेक्स्ट है, हम 10th देख लेते हैं, टर्न अप द फील्ड सॉइल। जो खेत में जो मिट्टी होती है उसको पलटना, किसकी हेल्प से? एक मशीन या किसी हल वगैरह किसी ऐसे टूल की हेल्प से। सो दिस इज कॉल्ड प्लो, PLOUGH। नेक्स्ट है प्लांट सीड, बीज उगाना, दैट इज सो, SOW। अब हम 7th देख लेते हैं। 7th, अच्छा 7th में ये पिक्चर दी हुई है, ये जो छोटी छोटी डॉट्स हैं ये क्या है? पानी की ड्रॉप्स है, सो दिस इज कॉल्ड रेन। उसके बाद थर्ड वन है रंबलिंग साउंड विद रेन, बारिश के साथ साथ ऐसी गड़गड़ाती हुई आवाज, सो दैट इज कॉल्ड थंडर। ठीक है, थंडरिंग साउंड होता है ना, तो दिस इज थंडर। नेक्स्ट है 5th वन। 5th कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा, कलेक्टेड क्रॉप्स। तो जब फसल कट के मार्केट में आती है, मतलब या जब इकट्ठी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट। नेक्स्ट है 4th वन। 4th कहाँ है? ये रहा, ग्रेन्स एटसेट्रा ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी इन फील्ड। जो खेतों में जब कट के फसल घर आ जाती है तो उसको हम हार्वेस्ट कहते हैं। जब खेत में एक साथ काफी सारा अनाज जो है वो उगा हुआ है, या जैसे सरसों है या कोई भी फसल है, उसको हम कहते हैं क्रॉप। ठीक है, सो ये हो गया क्रॉप। इसीलिए देखो बैसाखी को हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, ना कि क्रॉप फेस्टिवल, बट इट इज रिलेटेड टू क्रॉप हार्वेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वन रह गया, दिस इज जेंटल विंड। जेंटल विंड मतलब जो विंड है उसकी भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, जैसे एयर एक अलग चीज है, विंड अलग चीज है। तो जब जेंटल विंड जो है, बड़े ही मतलब सूदिंग सी हवा चल रही होती है, बड़े आराम से धीरे धीरे से, उसको हम कहते हैं ब्रीज। ठीक है, तो ये हो गया ब्रीज, ZE, ब्रीज। तो ये हमारा क्रॉसवर्ड जो है वो फाइनली सॉल्व हो चुका है। और आप देख सकते हो बहुत ही इजी था, बहुत इंटरेस्टिंग भी था ना, अच्छा भी लगा सबको सॉल्व करते हुए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है, बट इजी है। द टेक्स्ट यूजेस वर्ड्स, टेक्स्ट के अंदर हमें वर्ड्स मिले लाइक पीस, वेदर, सन एंड रेन। ठीक है, दीज वर्ड्स आर द सेम एज अदर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली।
ये जो वर्ड्स हैं वो और वर्ड्स की तरह ही बोले जाते हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। जैसे देखो पीस, ये भी पीस है, ये भी पीस है। वेदर, ये दोनों वेदर हो गए। सन, SUN भी सन है, SON भी सन है, ऐसे ही रेन। अब ये लेकिन वर्ड तो अलग है। तो पहले तो इस टाइप के वर्ड्स को हम कहते क्या हैं? वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम एज अदर वर्ड्स बट डिफर इन मीनिंग एंड इन स्पेलिंग। जो वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग या स्पेलिंग अलग अलग होता है तो उसको हम कहते हैं होमोफोन्स। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ होमोफोन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये पैराग्राफ को सॉल्व करना है बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द फार्मर लुक्ड एट द स्काई। देखिए यहाँ पर कौन से वेदर की बात हो रही है? यहाँ पर वेदर की बात हो रही है दैट इज जो रिलेट करता है सीजन, मौसम से, है ना, क्लाइमेट चेंजेस से। सो मतलब क्या हो गया? ये मौसम हो गया। तो कौन सा वेदर हो गया? सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक हो गई। मतलब यहाँ पे दो वेदर हैं। एक तो ये वेदर है जिसका मतलब है कि मौसम से रिलेटेड, सीजन, ठीक है, ये मतलब क्लाइमेट जैसे हम कह सकते हैं। क्लाइमेट जो है वो थोड़ा साइंटिफिक टर्म होती है और बड़े लेवल पे होता है, ब्रॉडर मतलब कॉन्सेप्ट है। वेदर जो है थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है। तो ये एक तो वेदर ये हो गया। एक वेदर ये वाला है WHETHER, ठीक है। इसका मतलब होता है, मतलब ये क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जो मतलब दो को ज्वाइन करने के भी काम आता है। जैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में भी इसका यूज करते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे और इसका मतलब होता है कि हाँ या ना, कि ऐसा होगा या नहीं होगा। वेदर यू विल कम और नॉट, ऐसे करके, ठीक है। वेदर यू विल कम और नॉट मतलब तुम आओगे या नहीं आओगे। सो ये वेदर जो वर्ड है ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यूज होता है। सो द फार्मर लुक्ड एट द स्काई, फार्मर ने स्काई की तरफ देखा एंड वंडर्ड, और हैरान हुआ, मतलब सोच रहा था कि डैश द क्लाउड्स वुड फाइनली ब्रिंग रेन, कि क्या बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब जो बादल हैं वो बारिश लाएंगे या नहीं लाएंगे। तो इस वेदर का तो कोई काम नहीं है। कौन सा वेदर आएगा? WH वाला, ठीक है। सो वेदर द क्लाउड्स वुड फाइनली ब्रिंग रेन। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड ब्रेकिंग अ स्मॉल डैश ऑफ रोटी। अब देखो, मतलब एक रोटी का टुकड़ा वो तोड़ता है, ठीक है, ग्राउंड पे बैठता है और रोटी का टुकड़ा तोड़ता है। तो अब कौन सा पीस आएगा? ये वाला पीस। अब देखो, एक पीस का मतलब है शांति, कामनेस, और इस पीस का मतलब है एक टुकड़ा। इसको आप याद कैसे करेंगे? आप पाई से याद कर लीजिए। PIE क्या है? पाई। दैट मीन्स आपने पाई चार्ट देखा होगा मैथ्स में, ठीक है। तो वो पाई चार्ट जो होता है वो अलग अलग पीसेज में डिवाइड होता है ना, टुकड़ों में डिवाइड होता है। दैट मीन्स PIE, पहले पाई लिख लो फिर CE लिख लो, तो ये वाला पीस, ठीक है, इसका मतलब है टुकड़े। सो ये हो गया पीस। अ स्मॉल पीस ऑफ रोटी फॉर हिज मील, द डैश फील्ड्स स्ट्रेच्ड एंडलेसली बिफोर हिम। द डैश फील्ड्स, प्लेन। अब कौन सा प्लेन? दो प्लेन है। एक प्लेन है जो कि प्लेन सरफेस, और एक है प्लेन मतलब एरोप्लेन वाला प्लेन। तो द प्लेन फील्ड्स, अब देखो यहाँ पर फील्ड्स की बात कर रहा है, खेतों की, तो कोई एरोप्लेन का तो काम है नहीं। तो यहाँ पर आ गया द प्लेन फील्ड्स, ठीक है, जो बिल्कुल फ्लैट फील्ड्स, मतलब जो हिली एरिया नहीं है, अप डाउन ऐसा, मतलब ऊंचा नीचा ऐसा एरिया नहीं, बल्कि बिल्कुल सपाट सरफेस जिसको हम बोलेंगे। Fields stretched endlessly before him, completely dry. He thought about how he could dash his last sack of grain to buy some essentials for his family. मतलब वो जो है सोच रहा है कि कैसे वो जो एक लास्ट बोरी बची है जो ग्रेन की, मतलब एक जो लास्ट उसके पास जो थोड़ा बहुत बचा है फसल, उसको वो कैसे बेचे अपनी फैमिली के लिए जरूरी चीजें लाने के लिए। सो सेल यहाँ पर दो दिए गए हैं, SELL और CELL। अब ये तो सबको पता ही है, ये दिस इज सेल फोन या सेल बैटरी जैसे होती है, और या फिर कोई जेल वाला सेल भी हो सकता है। इस सेल के भी खुद के भी दो तीन मीनिंग्स हैं। तो ऐसे ये वाला जो सेल है ये आएगा यहाँ पे, ये होता है बेचना, किसी चीज को सेल करना। सो हाउ ही कुड सेल। इट डिड नॉट डैश पॉसिबल टू ग्रो अनदर क्रॉप दिस सीजन, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि विदाउट रेन इट डिड नॉट सीम पॉसिबल। अब ये कौन सा सीम है? ये वाला जो सीम है इसका मतलब है जैसे जब हम कुछ स्टिचिंग वगैरह लगाते हैं, कोई सिलाई टाइप,
उसको हम सीम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सीम है इसका मतलब है कि ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। सो इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, SEEM वाला, ठीक है, टू ग्रो अनदर क्रॉप दिस सीजन। डिस्पाइट हिज वरीज ही स्माइल्ड नोइंग दैट एवरी फार्मर होप्स फॉर द नेक्स्ट रेन और रेन। ये जो रेन है इसका मतलब है बारिश, जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। एवरी फार्मर होप्स फॉर द नेक्स्ट, ऑब्वियस सी बात है रेन ही आएगा, बारिश वाला। और ये जो रेन होता है इसका मतलब होता है किंगडम, ठीक है। सो बाय नेचर टू ब्रिंग लाइफ बैक टू द लैंड। मैंने आपको दोनों दोनों वर्ड्स के मीनिंग इसलिए बताए हैं ताकि कभी फ्यूचर में, जरूरी नहीं है हमें कोई ये एक ही एक्सरसाइज थोड़ी करनी है, इससे रिलेटेड कोई और सेंटेंस भी तो आ सकता है, तो हमें मीनिंग तो दोनों का ही पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आप ऐसे मतलब चीट मत कीजिए कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये वाला रेन हो सकता है, नो। हमें क्या करना है, दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। और यही सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। जैसे सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करता है ये देयर और देयर, ये नहीं बच्चों को पता लगता कहाँ कौन सा देयर लगेगा, ठीक है। तो ये जो देयर है दिस इज अ प्रोनाउन, ठीक है। जैसे जब हम किसी की चीज की बात करते हैं किसी ग्रुप के लिए कि ये उनकी टर्न है, दिस इज देयर टर्न नाउ, देयर, तो ये वाला देयर आएगा, ठीक है। एंड देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू, आर्ग्यू करने वाली कोई बात नहीं है, तब हम ये वाला देयर लगाएंगे, ठीक है। जैसे सिंपल हम देखो इस दोनों में दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ऐसे, देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू एज इट इज देयर टर्न, ठीक है। तो ये हमारा जो है देयर का करेक्ट यूज है। ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है जैसे क्वाइट और क्वाइट में, ठीक है। तो ये जैसे एक क्वाइट है पीसफुल वाला और एक क्वाइट है कि मतलब बिल्कुल ऐसा सा लगभग सा, तो ये जो है मतलब आई इट वाज क्वाइट पीसफुल ऐसे करके, ठीक है। इट वाज क्वाइट क्वाइट, तो ये भी हो सकता है। प्रेजेंट प्रेजेंट, क्लोज क्लोज, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग भी सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग तो अलग होता ही है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो हैं वो मतलब इनको सीखना दैट इज लाइक अ मास्टरी, है ना, एक बहुत बड़ी स्किल है कि हम इनका करेक्ट यूज सीख लें। इसीलिए ये एक्सरसाइज जो है वो आपके सिलेबस में ऐड ऑन की गई है ताकि आपको बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पता चले, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो ये आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये जो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है थर्ड एंड फोर्थ, ये मैं आपको कल वाली वीडियो में करा दूंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको इनसे रिलेटेड मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वेट करते रहना, कल सही 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, बाय।